नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। दर्शन के दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। पूजा के पश्चात उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं। तो पूजा अर्चना की कुछ खास तस्वीरें सामने आई हैं, जहां महाकाल दर्शन के लिए सीएम मोहन यादव पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई है। साथ ही देश और राज्य की समृद्धि की कामना यहां पर उन्होंने की है और अधिकारियों को तमाम निर्देश भी उन्होंने जारी किए हैं। क्या कुछ विकास कार्य मंदिर में फिलहाल चल रहे हैं, इस बात का निरीक्षण भी उनकी ओर से लिया गया और इसी के साथ विकास को लेकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश उनकी ओर से जारी किए गए हैं। तो सीएम ने प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना यहां पर की है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, विधिवत पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए सीएम मोहन यादव आपको नजर आ रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ यहां पर पहुंचे और उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर किए हुए थे। हर एक पहलू पर सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए हुए थे और इसी के साथ सीएम मोहन यादव ने विकास कार्यों की समीक्षा की है। अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेशवासियों और इसी के साथ राज्य की खुशहाली की कामना उन्होंने यहां पर की है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर प्रदेशवासियों के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि आज की भस्म आरती में बाबा ने अद्भुत कृपा की है। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने ये बात उज्जैन में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की समृद्धि और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वह कल से दुबई और स्पेन के 7 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे और इस दौरे के दौरान वे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से मुलाकात कर प्रदेश में निवेश के नए अवसरों की संभावनाएं तलाशेंगे। कल इन्वेस्टर समिट इंदौर संपन्न करने के बाद लगभग 425 करोड़ के अलग अलग कामों का लोकार्पण करने के बाद आज प्रातः भस्मारती में बाबा का आशीर्वाद है। मुझे नहीं मालूम कि भस्मारती में बाबा ने ये जो कृपा की ये अद्भुत है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर अपने राज्य की बेहतरी के लिए नागरिकों के, युवाओं के रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से समृद्धि के मार्ग पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। आज रात को मैं दिल्ली निकल के कल स्पेन और दुबई की यात्रा पर रहने वाला हूँ। लगभग 20 तारीख को वापस लौटूंगा। हमने प्रयास किया कि राज्य में सभी प्रकार की समृद्धि आए और सभी क्षेत्रों में समान रूप से अवसर मिले। युवाओं को उनके स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में सभी प्रकार के कोर्स पढ़ने को मिले, सभी प्रकार के साधन सुविधाएं दें, धार्मिक पर्यटन की सभी सुविधा जुटाए। इसलिए कांवड़ यात्रियों की सुविधा से लगा करके दर्शनार्थियों की सुविधा तक सारे प्रबंधन पूरे प्रदेश के सभी देवस्थानों पर हमारी सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। आने वाले मस्त की तैयारी भी हमने उसी वृहद पैमाने पे की है। बच्चों के लिए खास करके उच्च शिक्षा विभाग के भी सभी कोर्स में जो विश्व स्तरीय कोर्स है उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए नौकरियों की बड़े पैमाने पर संभावना जो हमारी है उसको यथार्थ बदलते हुए 1 लाख नौकरी जल्दी से जल्दी मिले और 2 लाख नौकरी हमारे अपने राज्य के अधिकारी। नानाखेड़ा क्षेत्र में उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित बहुमंजिला बहुउद्देश्य इमारत प्रतिकल्पा का भव्य लोकार्पण किया गया। ये इमारत आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और विकास और परंपरा के समन्वय का प्रतीक मानी जा रही है। प्रतिकल्पा नाम उज्जैन के प्राचीन नामों में से एक है, जो इस ऐतिहासिक नगरी की संस्कृति, गरिमा और विरासत को दर्शाता है। इस भवन के निर्माण का उद्देश्य क्षेत्रवासियों को एक ऐसा केंद्र उपलब्ध कराना है जो सामाजिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बहुउपयोगी सिद्ध हो। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने कहा कि प्रतिकल्पा उज्जैन को स्मार्ट सिटी की दिशा में आगे बढ़ाने की एक अहम कड़ी है, जहां विकास के साथ साथ शहर की परंपराओं का
सम्मान भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस भवन में व्यावसायिक परिसर, मीटिंग हॉल, सम्मेलन कक्ष और आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को एक ही स्थान पर कई सेवाओं का लाभ अब मिल पाएगा। तो उज्जैन में प्रतिकल्पा भवन का लोकार्पण हुआ है और इसके जरिए एक नई गाथा यहाँ पर लिखी जा रही है। प्राचीन नाम है प्रतिकल्पा और समृद्ध विरासत से जुड़ा हुआ यह नाम है और स्मार्ट सिटी को अब इसके जरिए एक नई पहचान मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस ये भवन है, जिसमें मीटिंग हॉल से लेकर हर एक नागरिक के लिए यहाँ पर तमाम जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ऐसे में प्रतिकल्पा भवन का लोकार्पण हुआ है और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर सीएम मोहन यादव ने फीता काटकर यहां पर इसका लोकार्पण किया है, जनता को इसे समर्पित किया है। प्राचीन नाम है प्रतिकल्पा, जैसा कि हमने आपको बताया, और प्राचीन और समृद्ध विरासत से जुड़ा हुआ यह नाम है और इसके मद्देनजर ही इस भवन को प्रतिकल्पा नाम दिया गया है, क्योंकि एक समृद्ध विरासत इसके जरिए जो है दर्शाई गई है। ऐसे में लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार विकास की राह पर अग्रसर है। ऐसे में सीएम मोहन यादव का यहां पर पहुंचना और इस भवन का लोकार्पण करना, बाकायदा फीता काटकर, दिखाता है कि उनका योगदान भी मध्य प्रदेश के विकास में काफी अहम है। तो वहीं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई पहल की गई है। महाकाल मंदिर परिसर में पौधारोपण कर वृक्षारोपण महाअभियान 2025 का विधिवत शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत श्रद्धालुओं और नागरिकों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और संरक्षित करने का संदेश दिया गया है। अभियान की शुरुआत करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हर पौधा सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य और प्रकृति के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। इस मौके पर महाकाल मंदिर समिति के पदाधिकारी, स्थानीय प्रशासन, पर्यावरण प्रेमी और स्कूली छात्र छात्रा भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आयोजन के दौरान आमजन से अपील की गई कि वह इस महाअभियान को जन आंदोलन बनाते हुए अधिक से अधिक भागीदारी करें और पर्यावरण संतुलन के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। तो पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और हर पौधा भावी पीढ़ी का भविष्य है, ये संदेश इसके जरिए दिया गया है। बतौर मुख्य अतिथि सीएम मोहन यादव इसमें शिरकत करने पहुंचे और इसी के साथ पौधारोपित किया गया और जो तमाम छात्र यहां पर पहुंचे थे और इसी के साथ पर्यावरण प्रेमी, अधिकारी और तमाम गणमान्य जनों की उपस्थिति यहां पर देखी गई। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इन सभी को प्रेरित करने का काम यहां पर किया और खासकर सबसे जरूरी बात यह कि तमाम छात्र छात्राएं जो यहाँ पर मौजूद थी, उनको संदेश देने का काम किया गया है कि पौधा लगाना कितना जरूरी है, हरियाली बनाए रखनी कितनी जरूरी है। तो पर्यावरण के प्रति एक सराहनीय पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां वृक्षारोपण महाअभियान 2025 का शुभारंभ हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में और ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे इस अभियान के अंतर्गत और छात्र छात्राओं को यहाँ पर प्रोत्साहित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। सावन के पावन महीने में मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में आपको बता दें कि राशि ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी साझा की और कहा कि हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं। प्रदेश के नागरिकों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर राज्य भर में लाडली बहना योजना की किश्त मिलने से महिलाओं में खुशी का माहौल है। कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर लाभार्थियों को राशि वितरित की गई है और इस बारे में सूचना दी गई है। धन्यवाद ज्ञापित भी इस दौरान किया जा रहा है। का महीना है और ये 1,29,00,000 बहनों के लिए लाडली बहनाओं की राशि हमारे द्वारा डाली जाएगी। मैं इसके लिए कमिटेड हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि हमने जो चुनाव पहले जो वादा किया था, उसी सिलसिले में हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है हर वर्ग के लिए, किसी वर्ग को नहीं छोड़ रही है। ऐसे में लाडली बहनों की तो बात ही अलग है। 1250 रुपये महीना उनके जो मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही सही। इसी वर्ष अगस्त माह में रक्षाबंधन के पहले 250 रुपया उनको अलग से रक्षाबंधन के दिए जाएंगे, अर्थात अगस्त में 1500 मिलेंगे और भाई दूज के बाद से नवंबर से उनको 1500 रुपये महीने की राशि देने का हमारा संकल्प पूरा होगा। धीरे धीरे करके हम 3000 तक उनकी राशि पहुंचाएंगे। लेकिन केवल राशि नहीं, हमारे राज्य में आरक्षण बहनों का बढ़ा करके 35% शासकीय नौकरी में दिया गया है।
33% लोकसभा विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम आरक्षण देने की, उनकी सीटें बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। उसी के साथ साथ अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कई और आगे बढ़ाकर, जैसे 5,000 रुपये तक का उनको इंसेंटिव, जो हमारी लेबर इंडस्ट्रियाँ हैं, खास करके इंडस्ट्रियों में लेबर को जो देने का हमारा संकल्प है, वो सब पूरा परमात्मा का। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मछुआरा समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण के उद्देश्य से निषाद राज सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान को लेकर कई घोषणाएं और योजनाएं प्रस्तुत की जाएंगी। और आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मछुआ समुदाय के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन में सरकारी योजनाओं की जानकारी, सहायता वितरण और कल्याणकारी प्रयासों पर विशेष फोकस रखा जाएगा। तो उज्जैन में निषाद राज सम्मेलन का आयोजन हुआ है। मछुआ समुदाय के उत्थान पर इसके जरिए फोकस किया जाएगा। बड़ी संख्या में प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और इसी के साथ सरकारी सहायता यहाँ पर दी जाएगी और ऐसे में उन लोगों को अवगत भी कराया जाएगा उन तमाम स्कीमों और योजनाओं से जो उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं। तो सीएम मोहन यादव की ओर से इस पहल की सराहना हर ओर की जा रही है। मछुआ समुदाय के उत्थान पर फोकस के तहत एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बड़ी संख्या में प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं बताया जा रहा है और आने वाले समय में मछुआ समुदाय के उत्थान पर जो है काम किया जाए, इस बात पर इस सम्मेलन में फोकस रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय और महर्षि पाणिनि संस्कृति और वैदिक विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों सहित 360 करोड़ से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब विक्रम विश्वविद्यालय को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा और उन्होंने साथ ही कहा है कि उज्जैन को शिक्षा और संस्कृति के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान नव नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और नवाचार आधारित बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस भव्य आयोजन में कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। तो सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र इस कार्यक्रम के दौरान वितरित किए गए हैं। सम्राट विक्रमादित्य नाम से अब विश्वविद्यालय की पहचान होगी। ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। तो अब सम्राट विक्रमादित्य के नाम से विश्वविद्यालय को जाना जाएगा। ऐसे में समृद्ध विरासत से आज की पीढ़ी को, यानी आज की भावी पीढ़ी को अवगत कराने के लिए ये पहल जो है यहाँ पर की गई है और सीएम मोहन यादव की ओर से इस पहल की सराहना जो है की गई है। सहायक प्राध्यापकों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए हैं। ऐसे में आने वाले समय में रोजगार के अवसर बढ़े, इस पर फोकस रहेगा। उज्जैन में अलग अलग विकास के कामों की 63 करोड़ से उच्च शिक्षा विभाग की दोनों विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय और पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, इनके निर्माण कार्यों के एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण का काम हमने किया है। बीते समय में भी कई सारे एग्रीकल्चर संकाय से लेकर कई सारे और नए कोर्स खोले हैं। अभी अभी यहाँ पर डेयरी और इस प्रकार के नए नवाचार करते हुए उनके कोर्स भी खोले गए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा विभाग बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ उज्जैन में प्रतिकल्पा नाम का 68 करोड़ की लागत से आवासीय कम कमर्शियल इस प्रकार के बड़े भवन का लोकार्पण किया गया है। और उज्जैन में कई धार्मिक दृष्टि से बड़ी संख्या में जो यात्रियों का आवागमन है, ऐसे में प्राधिकरण के द्वारा उनको भूखंड और उनके लायक बड़े कमर्शियल भूखंड, एक पूरा कमर्शियल बेल्ट एक नया डेवलप किया गया है। इसके साथ साथ 2 नई स्कीम और लॉन्च की गई है। उन स्कीमों के माध्यम से भी आवासीय बड़े पैमाने पर बड़े सेक्टर को जोड़ने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर के 375 करोड़ के आसपास के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। सावन का पहला महीना बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। हमने बाबा महाकाल के मंदिर के पास ही पर्यटन विकास निगम का
एक अद्भुत एक होटल बनाया है और उसमें सभी प्रकार के वीवीआईपी लोग भी रात में रुक सके, सामान्य लोग भी रुक सके और मंदिर के पास वो सब प्रबंधन मिले। अभी तक बहुत दूर सर्किट हाउस पर जाना पड़ेगा। हमने प्रयोग किया है कि उस स्थान पर मैं खुद रात रहूँगा और सुबह की भस्म आरती में शामिल रहूँगा, क्योंकि हमारे लिए यात्रियों की व्यवस्था के साथ नगर के आवागमन में भी बार बार ट्रैफिक में कष्ट न हो, इसलिए हमने 2-3 नए निर्णय भी लिए हैं, जिसमें एक कि हमारे वीवीआईपी भी मंदिर के पास ही रुक कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आम खरीदते समय आम जनता से सहज संवाद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अभी आम का सीजन चल रहा है, ऋतुओं के फल सदैव स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। कल रात ऑफिस के काम पूरे कर मैं आम खरीदने गया, यहीं भोपाल के प्यारे नागरिकों से भी मुलाकात हो गई। आम के आम संपर्क का भी काम। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिवराज सिंह चौहान जैसे लंबे कार्यकाल वाले नेता के बाद सत्ता संभालना आसान नहीं था, लेकिन मोहन यादव ने न सिर्फ उम्मीदें जगाई बल्कि तेजी से फैसले भी लेने शुरू किए। इस खास रिपोर्ट में हम देखेंगे कि मोहन यादव की सरकार किन योजनाओं पर काम कर रही है और उनकी नीतियों का आम जनता पर आखिर क्या असर पड़ रहा है। जैसे स्थलों के विकास के लिए विशेष मास्टर प्लान को हरी झंडी दी है। उनका मकसद है कि मध्य प्रदेश न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यटन का भी हब बने। इसके लिए राज्य में होटल, रोड कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट एक्सपेंशन पर काम तेजी से चल रहा है। किसानों के लिए मोहन यादव सरकार ने जमीनी स्तर पर काम तेज किया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अलावा अब किसानों को पीएम
ये एक ट्रांजिशन पीरियड है जहां उन्हें शिवराज सिंह चौहान की छाया से बाहर निकलकर उनसे बेहतर काम कर खुद की अलग पहचान बनानी है। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव ने 2 स्तरों पर काम तेज किया है, स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी और हायर एजुकेशन में नवाचार। ब्यूरो रिपोर्ट आरएल टीवी। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।